Good evening students, welcome to Redefine Mathematics. We are taking class 10th of CBSE board and running chapter is triangles. Students, triangles के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया जा चुका है. हमारी थ्योरम्स जो बीपीटी इसकी मेन थ्योरम्स थी वो हो चुकी है. इसके अलावा इसकी कुछ थ्योरम्स और बची हैं जिनमें से एक थ्योरम आज हम ले रहे हैं. स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं. स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो उस समय अपने साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठा करें जिससे कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसको सोल्व करने की कोशिश करें. और इसी के साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको नोट डाउन करें और उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जाएगा. स्टूडेंट्स, वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वीडियो के बीच बीच में बताई जाती हैं. उनको ना तो हम स्टार्टिंग में बता सकते हैं ना हम एंड में बता सकते हैं. वो जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग बीच बीच में आ जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहें. टुडे वी आर टेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एरिया थ्योरम. सो लेट अस सी द थ्योरम. थ्योरम है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. यहां ध्यान देने वाली बात यह कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. यानी जो रेशो आपका दो ट्रायंगल के एरिया में है वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है. तो यहां हम देखते हैं जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका. सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे. गिवन आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. केवल ये दिया हुआ है टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. आप सिमिलर ट्रायंगल्स को यहां पे बना सकते हैं. एक ट्रायंगल आपका ये हो गया और एक ट्रायंगल आपका ये हो गया. ये कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों की साइज जो सेम बनाई जाए. साइज को हम डिफर भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है. सो दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एरिया है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है आपने ट्रायंगल में पढ़ा है कि एरिया जो क्लास 9th में जो आपका ट्रायंगल चैप्टर था हीरोज फॉर्मूला वाला, उसमें आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट मीन्स परपेंडिकुलर. तो यहां परपेंडिकुलर नहीं है तो हम परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है तो उसकी हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. तो सबसे पहले गिवन होगा, उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू. इनका आप होल स्क्वायर कर लीजिए या अलग अलग का स्क्वायर कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप. इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर. कैसे आप इसको कर सकते हैं. इसके बाद कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने बताया, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे. ये सपोज डी पॉइंट है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये सपोज आपका जो है एस पॉइंट है. तो कंस्ट्रक्शन में इसको लिखेंगे यानी ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर. अब देखिए क्या करना होगा हमें करना क्या है कि इनका एरिया कैलकुलेट करना है और उसका रेशियो करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ये थ्योरम करने के लिए आती है एग्जाम में. उसमें केवल इतना ही आएगा, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके इसको देते हैं कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स. तो बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं है. उसी टाइप से आप लेकर के चलेंगे. बस वहां आपका गिवन में क्या आ जाएगा, टू सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे और उनके एल्टीट्यूड्स गिवन हो जाएंगे. प्रूफ में आप क्या करेंगे, एल्टीट्यूड से ये हमारा
तो प्रूफ में आपको केवल इतना करना होगा कि एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू एडी अपॉन पी एस का होल स्क्वायर, ये आपको करना होगा। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां से हमारे पास हम कैलकुलेट करेंगे एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर। तो एरिया एबीसी क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया बीसी और हाइट होगी इसकी एडी अपॉन हाफ, उसका बेस हो जाएगा आपके पास क्यू आर और हाइट हो जाएगी उसकी पीएस। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर इंटू एडी अपॉन पीएस। ये आपके रिलेशन नंबर 1 है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है, हमें एडी अपॉन पीएस को, जो एडी अपॉन पीएस है उसको हमें रिप्लेस करना है बीसी अपॉन क्यू आर के साथ। तो हम कैसे करेंगे, अब आप देखिए जो ट्रायंगल हमारा एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इट इज गिवन। जब ये गिवन है स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल की जो सारी साइडें हैं, रेस्पेक्टिव साइड जो हैं, उनका सबका रेशो सेम हो जाएगा। देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ये रिलेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये आएगा आपका सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब आप आइए इधर, याद देखिए, इसमें अभी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहां से आपके पास क्या है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स में जो है हमारे पास करना क्या है कि एडी अपॉन पीएस को अगर हम रिप्लेस कर दें बीसी अपॉन क्यू आर से तो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और अगर वो एल्टीट्यूड का कराता है तो फिर हमें बीसी अपॉन क्यू आर को रिप्लेस करना पड़ेगा एडी अपॉन पीएस से। इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम करेंगे इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। क्या सिमिलर करेंगे, आपका आ जाएगा एबीडी एंड पीक्यूएस। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे स्टूडेंट्स एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों है, बिकॉज एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के। जब सिमिलर है स्टूडेंट्स तो सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और दूसरी चीज क्या होगी, एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल पीएसक्यू, ये क्यों इक्वल है 90 डिग्री ईच, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूएस के एंगल सिमिलरिटी से। जब ये सिमिलर हो गया स्टूडेंट्स तो सिमिलर होने के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू एडी अपॉन पी एस, वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये थर्ड आ गया फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। आप देखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू हमारा एडी अपॉन पी एस है और ए बी अपॉन पी क्यू हमारा बीसी अपॉन क्यू आर है। तो यहां से क्या जाएगा, हम इसको यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कि एडी अपॉन पी एस इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर। इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो आपका आ गया एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर और एडी अपॉन पीएस। तो एडी अपॉन पीएस के प्लेस पे हम बीसी अपॉन क्यू आर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, बीसी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। अब क्या है, जो आपके पास ए बी अपॉन जो था हमारा पी क्यू इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर था इक्वल टू एसी अपॉन क्या था, पी आर था। ये तो है ही हमारे पास, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है
तो ये चीज तो आपकी आई जाती है। तो उससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखेंगे हम, उससे ये हो जाएगा कि जो हमारे पास इसके प्लेस पे हम इन सबको भी रख सकते हैं। सो एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये आपने प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूव। इस टाइप से स्टूडेंट्स देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नहीं तो हम इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम लेते हैं तो आपसे क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसी थ्योरम के ऊपर। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली इफ क्यूआर इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर फाइंड बीसी। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखने वाली बात यह है कि जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं उनकी रेस्पेक्टिव साइड्स ली जाती है। जैसे आप देखेंगे यहां पे हमारा एबीसी और पीक्यूआर है, तो एबी की रेस्पेक्टिव साइड पीक्यू है, बीसी की क्यूआर है और एसी की पीआर है। यानी जो हमारा जो वैल्यूज हैं, जो हमारा अल्फाबेटिकल है, वो जिस ऑर्डर में रखे हुए हैं उसी ऑर्डर में उनकी साइड के रेशो बनते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि हमारे पास बीसी है, तो बीसी की रेस्पेक्टिव अपनी कौन सी होगी, बीसी की रेस्पेक्टिव होगी क्यूआर, तो क्यूआर यहां गिवन है। इसलिए ये चीज हमारे पास ध्यान देने वाली बात होती है। सोल्यूशन देखिए इसका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहां पर आपके पास हो जाएगा कि एरिया एबीसी अपॉन एरिया पीक्यूआर इक्वल टू हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर उन्होंने बीसी लिया है तो बीसी ऊपर आएगा और क्यूआर नीचे आ जाएगा का होल स्क्वायर बाय एरिया थ्योरम। ये ध्यान देने वाली बात है कि हम ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल जो होती है आपकी रीजनिंग पावर को डेवलप करती है। तो यहां पर क्या करना होगा, जो भी आप रीजन लिखते हैं उसको आपको देना पड़ेगा। जो भी आप लिखते हैं कि इसका रीजन क्या है, वो रीजन आपको देना पड़ेगा। आपने ये लिखा है कि क्या है, बिकॉज ऑफ एरिया थ्योरम। तो अब आप यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। एबीसी जो है हमारा, एबीसी का एरिया है 25 और पीक्यूआर का एरिया है आपके पास 49 इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहां पे आप वैल्यू रख देंगे, जो हमारे पास क्यूआर है, क्यूआर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यूआर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे दैट इज 9.8। तो यहां पे आप उसको भी रख दीजिए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर का स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अगर सपोज आपकी साइड का रेशियो दे रखा हो तो हम स्क्वायर ही करते हैं, उसको कोई चेंज नहीं करता होता। लेकिन यहां हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये आपका आ जाएगा 5/7 इक्वल टू बीसी अपॉन 9.8 और क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से हम करेंगे तो बीसी इक्वल टू आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 5 और 7 बीसी आ जाएगा। तो बीसी आपका कितना आएगा 9.8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो बीसी आपका आ जाएगा 7.0 यानी 7 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो हमारी थ्योरम थी उसकी हेल्प से क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 और 2 मार्क्स में आता है, जो डायरेक्टली विद इन 1 मिनट आपका कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि टाइम कम होने की वजह से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम में पूछे जाने हैं उन्हीं चीजों को लिया जा रहा है। तो आप देखिए, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर द सेम बेस बीसी। आप देखेंगे फिगर इसमें गिवन है, सेम बेस बीसी पर है। इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, एबी जो है, जो आपकी एडी है, वो बीसी को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। स्टूडेंट्स दो चीजें होती है, एक इंटरसेक्ट होती है, एक बाइसेक्ट होती है। इंटरसेक्ट मींस टू कट इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में किसी भी जगह से उसको पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करती है। बट बाइसेक्ट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑन द सेम रेशो। तो यहां पे क्या है, इन्होंने दिया है कि इंटरसेक्ट कर रही है बीसी एट ओ, और हमें प्रूफ क्या करना है, एबीसी का एरिया अपॉन डीबीसी का एरिया इक्वल टू ए अपॉन डी। तो स्टूडेंट्स आपको पहले बता चुका है कि जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके कैलकुलेट करते हैं।
हाइट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल की बात की गई है, एक हमारा एबीसी और एक हमारा डीबीसी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर हो गया। सपोज ये पी हो गया, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये सपोज करिए आपका क्यू हो गया। तो अब आप इसमें जो हमारी एरिया थ्योरम है वो एरिया थ्योरम अप्लाई कर देंगे यहां से। अब देखिए कैसे करना होगा इसमें। सबसे पहले सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो उसमें आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स, आपको बताइए एबीसी और सेम बेस बीसी पर एट इंटरसेक्ट बीसी एट हो, ये गिवन है। नाउ यू कैन राइट दिस टू प्रूव, आपको पता है ये टू प्रूव है। स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन पेपर में अगर डायग्राम दिया हुआ है तो उसको आंसर शीट में बनाना कंपलसरी है, वरना आपको 0 मिलेगा अगर आप उस क्वेश्चन पेपर का डायग्राम अपनी आंसर शीट में नहीं बनाएंगे तो। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमने पिछली थ्योरी में देखा उसका हमने डायग्राम बनाया था, तो वो डायग्राम बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज वो चीटिंग मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि आपने कहीं से इसको जो है कॉपी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अगर रिक्वायरमेंट है तब भी आप बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन पेपर में गिवन है तब भी आप सॉल्यूशन करने से पहले उसको बनाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, उसके बाद हो सके तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिससे कि आपको दिखाई दे सके कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। और फिर एटलीस्ट 2 लाइन्स छोड़िए, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप डालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना शुरू करेंगे, जिससे कि जो आपके क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उनमें बाइफर्केशन हो सके, वो दिखाई दे सके कि ये सेपरेट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वहां पर उसके पास टाइमिंग कम होता है, थोड़ा सा स्पीडली काम करता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो दोनों क्वेश्चन अगर आपके मिक्सअप हो रहे हैं तो दोनों को एक क्वेश्चन मान करके उस पर मार्किंग कर दें। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखें इन चीजों का। आते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करनी है इसमें। कंस्ट्रक्शन जो होती है, जो भी की गई है कंस्ट्रक्शन, हमेशा आप डॉटेड लाइन से करेंगे, उसको कभी भी डार्क लाइन से नहीं शो करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन पेपर में बनाएंगे और उस आंसर शीट में बनाएंगे तो आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया, जिससे क्लियर हो जाए कि ये आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सेपरेट है। सो यहां पर आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया कि ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC एंड DQ परपेंडिकुलर BC। अब आप आ जाइए प्रूफ में, दोनों की एरिया की बात है तो एरिया ABC अपॉन एरिया DBC। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है इसकी, AP है। देखिए आप ध्यान से, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो यहां पे क्या है कि ये आपको बताया गया है कि जो एरिया होता है हमारा ABC अपॉन DBC होता है। तो ABC क्या है, ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया जाएगा हाफ इंटू बेस BC और हाइट जो है AP। इसी तरह से जो DBC है वो नीचे वाला ट्राइंगल है, इसका हो जाएगा बेस इंटू हाइट DQ। तो ये देखिए आपकी ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो एरिया यहां आप ट्राइंगल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है जब 3 लेटर्स हैं इट मींस इट इज ट्राइंगल। तो ये आपके पास आ गया AP अपॉन DQ। अब आप देखेंगे ये आपके पास AP अपॉन DQ, और लाना क्या है आपको, वो A अपॉन DO लाना है। तो सिंपल सी बात है, आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर कैसे करेंगे, ये वाला और ये वाला 90 के हैं और ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो दो एंगल अगर आपके सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल हमने लिया है एक AOP और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है जो हमारा है ये हमने लिया AOP, तो DOQ। इन दोनों में आप देखेंगे एक तो एंगल आपका APO इक्वल टू एंगल DQO, क्यों इक्वल है 90 डिग्री के एंगल। दूसरा क्या है, एंगल AOP इक्वल टू एंगल DOQ। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स 9th क्लास में बताए गए हैं। देयरफॉर यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल AOP सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल DOQ से, एंगल सिमिलरिटी से।
इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर होने से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा एपी अपॉन एपी के साथ मिले डीक्यू इक्वल टू एओ अपॉन डीओ। इसको बोलते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये आपकी सेकंड हो गई। बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से क्या होगा, आप देखें कि एपी अपॉन डीक्यू की वैल्यू ए अपॉन डी है, इसको पुट कर दिए तो एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल डीबीसी इक्वल टू एओ अपॉन डीओ। ये आपको प्रूफ करना था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब आपकी इस यूनिट में जो हमारा ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में केवल 2 थ्योरम्स बची हैं, एक पाइथागोरस और एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान देते रहें, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है। और जो ज्योमेट्री पोर्शन है वो आपका बिल्कुल जो है रीजनिंग प्रोसेस होती है। रीजनिंग का अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, बहुत इजी चीजें हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे तो होती चली जाएंगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और स्टूडेंट्स आपके नियर एंड डियर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसको चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।